हे गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू ट्रेडिंग सेंस डेटा ट्रेडिंग। हम लोग निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में हर रोज डेटा के बेस पॉइंट पे एनालिसिस करते हैं। हम लोगों ने फ्राइडे के दिन जो है वो बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग देखा, और गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोग छोटी सी रेंज में ट्रेड करते रहे। काफी दिनों से हम लोग जो बात कर रहे थे कि 16,200 16,400 का लेवल वापस एक बार निफ्टी में आने वाला है, डेटा स्ट्रक्चर वैसा ही बन रहा है, और वो 16,400 का ऑलमोस्ट लेवल आ चुका है। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 35,500 के नीचे बैंक निफ्टी वीक ही है, और उसके नीचे ही कंजिक्यूटिवली 2 दिन बैंक निफ्टी रुका हुआ है। हाँ, हालांकि ये बीच में एक गैप हुआ है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग मिला है। अब बैंक निफ्टी के लिए 34,000 मेक और ब्रेक लेवल है, अदरवाइज बैंक निफ्टी वापस नीचे 32,500 तक जा सकता है। आने वाले दिनों के लिए देखते हैं कि क्या डेटा स्ट्रक्चर बन रहे, क्या हमारे लिए कौन सा पोर्टफोलियो में पोजीशन ऐड करने के लिए अच्छी लेवल है, किस सिचुएशन पे हम लोग वापस आ सकते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलो पहले देखते हैं कि कैश के डेटा में क्या हुआ है। उससे पहले मैं एनएससी का जो कनेक्शन एरर है उसे हटा देता हूँ। कैश में आज के दिन भी, मतलब 6 मई के दिन भी, एफआईआई ने इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी बड़ी अमाउंट में सेलिंग की है। डीआईआई ने उसके अगेंस्ट में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिखाया हुआ है। 3,000 करोड़ का बाइंग डीआईआई ने किया है अगेंस्ट 5,000 करोड़ के एफआईआई के सेलिंग के अगेंस्ट में। अब डेरिवेटिव में क्या पोजीशंस बनी है वो देख लेते हैं एक बार। उससे पहले ये एनएससी का वापस कनेक्शन एरर जो आ रहा है वो हटा देते हैं। ठीक है। अब डेरिवेटिव पोजीशन जो है, डेरिवेटिव पोजीशन 6 मई की आप देखोगे, 6 मई की डेरिवेटिव पोजीशन में कुछ अच्छी चीजें नहीं है। फ्यूचर्स में अच्छे खासे शॉर्ट्स ऐड किए गए हैं, कॉल में लॉन्ग भी है, शॉर्ट्स भी है एफआई की तरफ से। पुट भी अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट बाय किए गए हैं। करीबन करीबन 1,22,200 नए लॉन्ग पुट में कैरी किए गए हैं वीकेंड होने के बावजूद भी। ये जो, एक मिनट, हाँ, ये जो इतना बड़ा पुट बाइंग का नंबर है वीकेंड होने के बावजूद भी, ये आने वाला मंडे जो है ये हम लोग वापस एक बार गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, इसका अंदेशा दे रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में एक दिन पहले ही कुछ रिलीफ मिला था, कुछ शॉर्ट्स कवर किए गए थे, पर वापस से नए शॉर्ट्स बिल्टअप किए गए हैं। इस मंथली एक्सपायरी में हम लोग देखें तो शॉर्ट्स जो है स्टॉक फ्यूचर में काफी बड़ी क्वांटिटी में किए गए हैं, और लॉन्ग उसके कंपैरिजन में काफी छोटी क्वांटिटी में किए गए हैं। लगभग लगभग स्टॉक फ्यूचर्स में डाइल्यूटेड टू निगेटिव वाला काम बना हुआ है। प्रोप्राइटरी डेस्क ने भी अच्छी खासी निगेटिव पोजीशंस बनाई है सारे सेगमेंट में। जैसे कि उन्होंने फ्यूचर्स में, एक मिनट, हाँ, ये कनेक्शन एरर जाने दो, वापस बार बार आ रहा है आज के दिन में। ठीक है। प्रोप्राइटरी डेस्क ने जो है, प्रोप्राइटरी डेस्क ने भी कॉल शॉट ज्यादा किए हुए हैं, बड़ी नंबर में कॉल शॉट है। पर यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि पुट की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है इन लोगों की तरफ से। पुट में इन लोगों ने डाइल्यूटेड सा मूव बनाया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन चेन का डेटा जो है निफ्टी का, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये ओवरसोल्ड जोन में ही है, और ज्यादा से ज्यादा 0.2 0.3 बेसिस नीचे जाने की गुंजाइश है। बैंक निफ्टी में और नीचे जा सकता है, ये ओवरसोल्ड जोन में नहीं हम कंसिडर करेंगे। ओपन इंटरेस्ट में अब 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद कौन सा पुट राइटर रहेगा कि जो कॉन्फिडेंस दिखाएगा। पर फिर भी हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं 16,000 के लेवल पे किसी ने कॉन्फिडेंस दिखाया है। 16,000 पे कॉन्फिडेंस है। 16,000 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसे हम अच्छा कॉन्फिडेंस बता सकते हैं। कॉल साइड में इस हफ्ते जो करंट वीकली एक्सपायरी है 12 मई की,
अभी 12 मई के एक्सपायरी में तो हम लोग 17,000 क्रॉस करने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर पहले ही दिन यहाँ पे क्रिएट हुआ है वीकली एक्सपायरी के फर्स्ट डे में ही। और 16,800 16,700 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, पर ये रिड्यूस हो सकता है अगर पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस दे तो। अब बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है? बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले पुट राइटर्स थोड़े से अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, पर ये भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ना ही कॉल राइटर्स की तरफ से बहुत बड़ा नंबर है, ना ही पुट राइटर्स की तरफ से बहुत बड़ा नंबर है। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा अ, अभी भी स्पेस है नीचे जाने के लिए, और वहां से फिर ऊपर आ सकता है, ऐसा बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है। इसके बेस पे हम चलिए डिस्कस करते हैं आने वाला दिन एज वेल एज आने वाला टाइम फ्रेम क्या है। पहले हम थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ब्रॉडर रेंज क्या बना रही है? ब्रॉडर रेंज ये बना रही है कि एफआईआई का जो बाइंग है वो इस जोन के आसपास कभी ना कभी तो भी खत्म हुआ है। इसके बाद ये कंप्लीट जो रैली है ये रिटेलर्स ने बनाई हुई रैली है, जैसे डीआईआई हो, रिटेल कम्युनिटी, इन्होंने बनाई हुई रैली है। उसके बाद एफआईआई कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ सप्लाई जोन ही क्रिएट कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से भी वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और इंडियन मार्केट में भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब जब तक निफ्टी 16,800 के नीचे है, बहुत वाइल्ड स्विंग्स आने के चांसेस है। कभी निफ्टी फटाक से एकदम 200-300 पॉइंट नीचे चला जाएगा, फटाक से 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ऐसे फ्लक्चुएटिंग मूव्स काफी रहने की पॉसिबिलिटी है। पर जब तक 16,800 के नीचे है तब तक आप लोग बेरिशिप ले करो, तब तक बेरिशिप ले करो विदाउट एनी फेल। हो सकता है कि ये जो 16,200 का लेवल है इसके नीचे वाला मूव जो है वो काफी फास्ट है, वो हो सकता है वो 1,000 पॉइंट का भी मूव आ सकता है विद इन 2 to 3 सेशंस भी। अगर ऐसा मूव आता है और उसके बाद वापस निफ्टी कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है, तो ये आने वाले कई सालों के लिए अच्छा माना जाएगा। अगर इसी लेवल से, अभी के लेवल से निफ्टी वापस ऊपर चला जाता है, तो फिर आने वाले 1 से 1.5 महीना, 2 महीने, 1 क्वार्टर करीबन, ये निफ्टी का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर बना रहेगा। वापस हम निफ्टी थोड़ा ऊपर जाएगा और नीचे चला आएगा, ये स्ट्रक्चर बनने की गुंजाइश है। फिलहाल का डेटा जो है वो हम लोगों ने 1 डेढ़ हफ्ते पहले भी इतना ही बेरिश डेटा देखा था, पर उस वक्त अपोजिट डायरेक्शन में मूव आई थी और शार्प बाउंस हुआ था। इस बार ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कई सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो बाउंस के चांसेस कम दिखा रहे हैं, पर ओवरसोल्ड जोन में जब भी डेटा होता है आपको 100 200 300 पॉइंट का बाउंस मिलता है। तो एज ऑफ नो हमारा ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्लियरली बता रहा है कि यहाँ से हमें फ्रेश शॉट क्रिएट करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्रेश शॉट हम तभी इनिशिएट करेंगे जब भी 16,200 के नीचे चला जाएगा सेम ऑप्शन चेन के डेटाबेस पे, या फिर यहाँ से 100-200 पॉइंट का एटलीस्ट हमें बाउंस चाहिए, जैसे 16,600 के आसपास या 16,700 के आसपास तक। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा। अब हमारा सपोर्ट जो है वो सपोर्ट हमारे लिए कोई ऐसा बचा नहीं है निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जो अभी इमीडिएटली काम करने वाला है वो करीबन करीबन 16,191 के आसपास है, और उसके नीचे डायरेक्टली 15,600 के आसपास है। 15,600 भी छोटा सा सपोर्ट है, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट ऐसा नहीं है। 15,400 से लेके 15,200 ही एक्चुअली बड़ा सा सपोर्ट है। अब पहला रेजिस्टेंस का काम जो है, पहला रेजिस्टेंस का काम हमारा यही लेवल करने वाला है। 16,700 का लेवल जो है ये पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 16,890 880 के आसपास हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, जो निफ्टी के लिए काम करने वाला है। अब हम लोगों ने डेटा देखते हुए ये तो जाना कि बेरिश डेटा है, पर हम यहाँ पे बेरिश प्ले करना नहीं चाहेंगे, तो क्या हम बुलिश प्ले करेंगे? नहीं, हम ये डेटा देखते हुए बुलिश भी प्ले नहीं करेंगे।
हम लोग बाउंस होने के लिए वेट करेंगे। अगर बाउंस होता है तो हम बेरिश प्ले करेंगे इस लेवल से, ओके। या फिर 16,000 टूटे तो हम बेरिश प्ले करेंगे, ठीक है। आप लोगों को बुलिश प्ले करना है तो आप बैंक निफ्टी में थोड़ा सा चांस ले सकते हो। बैंक निफ्टी में आप चांस थोड़ा सा ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो? बैंक निफ्टी का हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। बैंक निफ्टी का अभी सपोर्ट है 34,000। अगर 34,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है तो आप एक बार बाइंग की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है, पर 34,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट मतलब शॉर्ट ही क्रिएट करना है, क्योंकि डेटा निगेटिव ही है, ओके। पर एक बार के लिए नीचे से ऊपर आए तब आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस का पहला काम कौन करने वाला है? तो रेजिस्टेंस का काम 35,200 के आसपास वाला पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा, और दूसरा जो है वो 35,824 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो अभी बन रहे हैं वो काफी अच्छे स्ट्रक्चर नहीं है। पर आप लोगों को जरूर ये कहना चाहूंगा, आप लोगों को निफ्टी जब भी 16,000 के नीचे मिले, आप लोगों को स्लोली स्लोली पोजिशनल सिंथेटिक फ्यूचर्स परचेस करने चाहिए, या आप कॉल परचेस कर लो फार एक्सपायरी के, या पुट सेल कर लो। जो आपके हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कंफर्टेबल लगता है वो कीजिए, और उसको वीकली ऑप्शन से आप हेज करते जाइए। तो ये हमारा आने वाले कुछ दिनों के लिए व्यू है। आप लोगों को ये हमारे वीडियोस अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छे लग रहे हैं, आप लोग यहाँ से कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइव अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। आप लोगों को लाइव में जो कुछ भी डेटा में चेंज होता रहेगा, हमारे पास जो कुछ भी अपडेट आते हैं, हम कोशिश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा अपडेट आप लोगों तक पहुंचा पाए हम पहुंचाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, पैसा बनाते रहिए। जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।